Hey, hello everyone. So yes, we had a class on MCQs on HRM and many of the students gave the right answer, wrong answer. So today what we are going to do is we are going to understand what are the right answers and what are the reasons for such right answers. ठीक है, तो आज हम reasons देखेंगे और right answers देखेंगे कि क्या थे, और अगर किसने गलत जवाब दिए हैं तो प्लीज़ ये वीडियो ध्यान से देखिएगा so that you can understand कि आपने गलती की है तो क्या गलती की है. ठीक है, so let's start with today's topic. ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है. यू कैन गो देयर एंड वॉच वेरियस वीडियोज़. ये बेसिकली हमारा टेस्ट हर फ्राइडे होता है एंड एज ऑन नेक्स्ट डे और उसके बाद आई अपलोड द वीडियोज़ रिलेटेड टू दिस. अगर आपको ये टेस्ट हर हफ्ते आप अटेंड करना है तो फ्राइडे टू फ्राइडे आप अटेंड कर सकते हैं बाई फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल. राइट नाउ ये मेरा रेफरल कोड है. अगर कोई भी अनअकैडमी प्लस पे आना चाहता है तो 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा. राइट इस रेफरल कोड से एंड यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन अ वेरी नाइस मैनर. ओके, नाउ नेक्स्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. 40 क्वेश्चंस विल बी एबल टू सॉल्व. राइट, हमने सॉल्व कर लिए थे तो 40 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं अभी दे रही हूँ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रीजन फॉर द रिड्यूस यूज ऑफ रिटन टेस्ट. के अगर मुझे रिटन टेस्ट कम करना है राइट तो उसका रीज़न क्या होना चाहिए. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. अगर मुझे रिटन टेस्ट कम करने हैं ड्यूरिंग माय सिलेक्शन प्रोसेस तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा पूछा है. ओके, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. बेस्ट रीज़न पूछा है तो हमें पॉजिटिव देखना है. राइट, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वैलिडेट. राइट, तो ये क्यों कम यूज़ करना चाहिए, ये क्यों कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हार्ड नहीं होता कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये एक्सपेंसिव भी नहीं होता, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा देता है, बट वैलिडेट करना इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर हियर. राइट, नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं अग्री करती हूँ, बट कई बार आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है. ठीक है, तो आप सोचिए स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस चीज़ से रिलेटेड होगा. Okay, so the correct answer is linking human resources with the strategic objectives. So that is the correct answer. Option number C is the correct answer. Next question. To address the challenges and opportunities they face, organization engage in a process of strategic management. तो strategic management क्या है? ऑफकोर्स ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, सो आई एम गिविंग यू द टाइम. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी. लॉन्ग टर्म फोकस रहता है स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. राइट, सो दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म प्रोक्यूरमेंट. प्रोक्यूरमेंट एक टेक्निकल वर्ड है, याद रखना. प्रोक्यूरमेंट इवन एफएम में भी यूज होता है. प्रोक्यूरमेंट मीन्स टू ब्रिंग, लेकर आना. ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर आप सोचे ना तो करेक्ट आंसर आएगा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन. क्यों? इससे हम नए एम्प्लॉयज को लेकर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ई ऑपरेशंस कवर्स वेब बेस्ड इनिशिएटिव दैट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. Okay, so the correct answer is improve ways to address
एंड आइडेंटिफाइड सेट ऑफ कस्टमर नीड्स, क्योंकि हम ऑनलाइन जा रहे हैं तो हम कस्टमर पे ज़्यादा फोकस करेंगे रादर दैन एनीथिंग एल्स। अगर आप कंसेप्ट लगा के भी सोचते विल गेट द राइट आंसर, बिकॉज वेब बेस्ड इनिशिएटिव्स तब होते हैं जब हम कंज्यूमर के नीड्स को प्रोटेक्ट करते हैं और कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है, राइट, ये पूछा है। ओके, फर्स्ट वाला नहीं आएगा क्योंकि इसमें एडिक्वेट कैपिटल भी पूछा है, जो एचआरएम का पार्ट नहीं होता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है, राइट। क्रेडिट वर्दिनेस भी नहीं होगा और फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग स्टेबिलिटी भी नहीं होगा। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से भी निकालोगे ना, यू विल गेट 3 रॉन्ग एंड 1 राइट। सो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, So the next question is, which of the following is an example of operative function? HR का operative function क्या है, ये पूछा है। Of course, procurement, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, procurement is obtaining employees inside the company, right? कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर से आप procure करते हो, तो recruitment और selection procurement का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कोप ऑफ HRM इंक्लूड्स, HRM में क्या क्या इंक्लूड होगा वो पूछा, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, सो ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्शन का पार्ट होगा, मार्केटिंग का पार्ट होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोडक्शन का पार्ट होगा। सो ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट सिर्फ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process which best fits the locating and encouraging potential employees to apply for the job, यहाँ पे सिर्फ अप्लाई किया जा रहा है, तो क्या चीज़ है जो ये काम करके देती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सोचिए। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट सिर्फ एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन तक लेकर आने का काम करती है, फिर उसके बाद हम उसको सेलेक्ट करते हैं, राइट। सो रिक्रूटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट विच बेस्ट डिस्क्राइब्स द फंक्शंस ऑफ HR प्लानिंग, HR प्लानिंग का फंक्शन जो है वो बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है, ये पूछा है। Okay, so the correct answer is of course option number B, the process of ensuring people required running the company are being used as effectively as possible। अगर आप देखोगे ना HR प्लानिंग में बाकी सारी चीज़ें HR प्लानिंग से रिलेटेड नहीं है, जैसे इंटीग्रेट सेट ऑफ प्रोसेस प्रोग्राम सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट फोकसेस ऑन मैक्सिमम एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट, ये HR प्लानिंग नहीं है। यू कैन से ये HR मैनेजमेंट हो सकता है बट HR प्लानिंग नहीं है। द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ फैमिलाइजिंग न्यू एम्प्लॉयज विद द ऑर्गेनाइजेशन, ये ओरिएंटेशन है, ये इंडक्शन है। द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मैनेजिंग योर एसेट्स, राइट, एसेट मैनेजमेंट प्रोडक्शन का काम होता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इवन अगर आप एलिमिनेशन से यूज करते आपको आंसर मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, ये पूछा है। सो द करेक्ट आंसर इज फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड। फ्यूचर डिमांड हम पता करते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए होंगे इन फ्यूचर इन आर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ट्रेडिशनल जॉब डिजाइन। पुराने जॉब डिजाइन में क्या नहीं आता था? इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हुए थे, मैं मानती हूँ। सोचिए समझिए फिर आंसर दीजिए।
ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एम्प्लॉय नंबर चार्ट, राइट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ट्रेडिशनल जॉब डिज़ाइन। अब देखो, सबसे पहले है ना यूजुअली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनते थे, राइट, जॉब डिस्क्रिप्शन होता था, ट्रांसफ़र और ये सब होता था, मगर एम्प्लॉय नंबर चार्ट कभी यूज़ नहीं किया जाता था। एम्प्लॉय नंबर चार्ट सिर्फ एक ऐसा चार्ट होता था जहाँ पे एम्प्लॉय को एक नंबर दिया जाता था, उसके अलावा इसका कुछ रोल नहीं था स्पेशली रिलेटेड टू जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन में इसका कोई रोल ही नहीं था, राइट। सो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द फाइंडिंग ऑफ जॉब एनालिसिस। जब आप जॉब एनालिसिस में कुछ ढूंढते हो, पता करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट। द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब को डिस्क्राइब करते हैं। जॉब एनालिसिस में हमेशा याद रखना दो चीज़ें आएंगी, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। तो ऑफकोर्स ये जब डिस्क्राइब करता है तो जॉब डिस्क्रिप्शन इसी में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एम ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। जब आप रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करते हो तो उसका मेन बेसिक पर्पस क्या होता है, ये पूछा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हायर द बेस्ट इंडिविजुअल्स एट ऑप्टिमम कॉस्ट। ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वाइल एक्चुअली डूइंग द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन फंक्शन, राइट। Now, next question everyone. The degree to which interviews, tests and other selection procedures yield comparable data over time and alternative measures is best defined by। तो exactly क्या पूछ रहा है कि इंटरव्यू, टेस्ट और अदर सिलेक्शन प्रोसीजर, राइट, यूज़ हो रहे हैं और टाइम टू टाइम वो चेंज होते जा रहे हैं, इनकी जगह कुछ ऑल्टरनेटिव चीज़ें भी आ रही हैं, तो वो क्या है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज रिलायबिलिटी। आप जब भी ये सारी चीज़ें करते हो, आप चाहते हो कि आपको एक रिलायबल डेटा मिले, राइट। आप चाहते हो कि आपको एक ऐसा डेटा मिले जो आपको समझ में आए, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर बी। See, the degree to which interviews, tests and other selection procedures yield compatible data। हमें जो compatible data होता है वो reliable होता है, ठीक है, इसीलिए इसमें reliability को हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट इज अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ई रिक्रूटमेंट। ई रिक्रूटमेंट मतलब ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, जैसे naukri.com, monstersjob.com, indeed.com या वी हैव लिंक्डइन। ये सारे ऐसे प्रोफाइल्स हैं या ये सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर एक कैंडिडेट एक कंपनी से मीट कर सकता है, इवन कांटेक्ट कर सकता है फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या है इसके। Okay, so of course the correct answer is D. It increases the effectiveness of the recruitment process by reaching larger number of qualified people, right? इससे आप बहुत ज़्यादा लोगों को एक साथ अप्रोच कर सकते हो, ये उसका सबसे बड़ा फायदा है, right? Next question. Which one of the following responsibilities is specifically associated with HR function of employees relation? इसका मतलब HR का अपने एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी HR की क्या है। सोच समझ के आंसर करना, घुमा के पूछा है। ओके, सो ऑफ कोर्स करेक्ट आंसर इज कंडक्टिंग एटीट्यूड सर्वे। ओके, अब एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले आप एक बार इसको समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो स्पेसिफिकली एसोसिएटेड है HR फंक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब एम्प्लॉयज़
जो अपने एचआर फंक्शन करते हैं, राइट, मतलब रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उससे रिलेटेड। तो एटीट्यूड सर्वे आपको हेल्प करता है पता करने में कि एक एचआर का किस तरह एटीट्यूड है अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, राइट। सो दैट इज, यू कैन से, द करेक्ट वन फॉर दिस, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन is the process of deciding what positions the firm will have to fill। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर आप डिसाइड करते हो कि भाई कौन सा पोजीशन फर्म को अभी भरना पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पर्सनल प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर ये पोजीशन हमें भरनी पड़ेगी। ये पोजीशन शायद फ्यूचर में खाली हो सकती है। अब काफ़ी लोगों को लगेगा ये सिलेक्शन है या रिक्रूटमेंट है। नहीं, सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट कब होता है? जब कोई वैकेंसी एक्चुअल में निकलती है और आप एक्चुअल में आप ट्रेनिंग का काम, एक्चुअल में आप इंटरव्यू का काम कर रहे हो। बट यहाँ पर ना क्वेश्चन में रिक्रूटमेंट दिया है, ना सिलेक्शन दिया है, ना इंटरव्यू दिया है। हम क्या कर रहे हैं कि भाई पोजीशन कब फिल करनी पड़ेगी, कैसे फिल करनी पड़ेगी और पोजीशन क्या होगी। सो दैट इज पर्सनल प्लानिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल ऑफ दिस स्टेज ऑफ एचआर intranet site development is to provide employees with a truly individualized experience based on their individual profile। तो इसमें क्या है, यहाँ पर एचआर सारे एम्प्लॉयज की इंडिविजुअल प्रोफाइल्स रखता है बेसिस ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है बट बहुत ईजी है, आंसर कर सकते हैं आप। Okay, so the correct answer is personalized. Personalized is the correct answer. Next question, which of the following is not an advantage? Not पूछा है, प्लीज ध्यान रखिएगा, not पूछा है। Not an advantage of using private employment agency। Okay, next question is when constructing the ad। अगर आप ad कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो अगर हम यहाँ ad की बात कर रहे हैं तो ये you can say मार्केटिंग तो है नहीं। अगर हम रिक्रूटमेंट में अगर हम HR में बात कर रहे हैं तो रिक्रूटमेंट के लिए एक ad डाल रहे होंगे, राइट। सो उसके बारे में सोचिए। अट्रैक्ट अटेंशन टू द एडवर्टाइजमेंट। आप क्या चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस यू कैन से व्हाट डू वी से एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट हो जाए, राइट। ये आप सबसे ज़्यादा चाहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ लाइन मैनेजर्स एंड स्टाफ एडवाइजर्स नेमली HR प्रोफेशनल्स। तो इनमें से कौन से ऐसे लाइन है जो लाइन मैनेजर्स मतलब जो लो लेवल मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स, इंस्पेक्टर्स, वर्कर्स, उनके बारे में बताती है, ये पूछा है। Very simple question. Option है staff advisors focus more on developing HR programs. Yes, staff ज़्यादा HR programs बनाने की कोशिश करेगी, whereas line managers are involved in implementing, right? So the correct answer is option number A, जहाँ पर staff सबसे ज़्यादा ट्राई करेगा कि ज़्यादा HR programs डेवलप करे और लाइन मैनेजर्स ये ट्राई करेगा कि उसको इम्प्लीमेंट करे। द नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग टेक्निक्स इंक्लूड द यूज ऑफ स्मॉल एंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यूज ऑफ सम एंड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। HR प्लानिंग क्या यूज करेगा, ये पूछा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Okay, so of course the correct answer is control and evaluation, right? So
इसमें मुझे डाउट है, आई थिंक साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आना चाहिए। ओके, सी एग्जैक्टली क्या मैं क्या कहना चाहती हूँ आप सुनिए। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग टेक्निक, ठीक है, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हो तो उसमें क्या इंक्लूड करोगे, ठीक है। अगर लोगों की आप प्लानिंग कर रहे हो, HR प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको पता तो होना चाहिए ना भाई कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। वो कैसे पता चलेगा आपको? वो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से पता चलेगा। सो आई हाईली थिंक ए शुड बी द राइट आंसर, बट हम एक्सप्लेनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग टेक्निक्स इंक्लूड यूज ऑफ कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ HR planning is to ensure best fit between employees and jobs while avoiding workforce shortages or spares. The three key elements of HR planning process are forecasting, analyzing and balancing. तो जब आप फोरकास्ट करते हो तो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए। आई स्टिल बिलीव दैट ए शुड बी द बेटर राइट आंसर एज कंपेयर टू सी। आई थिंक ए सही रहेगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन हाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज बी डेवलप्ड फॉर फ्यूचर पोजीशंस? इसका मतलब फ्यूचर के लिए तैयार रहें ऐसे एम्प्लॉयज हम पहले से कैसे तैयार कर सकते हैं, ये पूछा है। ओके, नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग। अगर आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे तो वो फ्यूचर के लिए तैयार हो पाएंगे, फ्यूचर लीडर्स बन पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी अ HR मैनेजर took the decision to provide training to its employees regarding the operations of newly installed machine? मतलब किस अथॉरिटी में एक HR मैनेजर ये डिसीजन लेता है कि उसको उसके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जरूरत है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। ओके, सो ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज फंक्शनल। फंक्शंस में आता है, राइट, तो फंक्शनल अथॉरिटी के अंडर आएगा ये। इट इज़ नॉट ऑन स्टाफ और लाइन, क्योंकि लाइन के पास इतनी अथॉरिटी नहीं रहती, ना ही स्टाफ के पास रहती है, फंक्शंस के पास ज़्यादा रहती है, राइट। सो दैट इज फंक्शनल अथॉरिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच एम्फसिस द इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स ऑन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस? ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज HRP। HRP का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा है। ओके, so the correct answer is human resource planning is the correct answer. Next question, which of the following is not a goal of HRM? HRM का इनमें से कौन सा गोल नहीं होता, ये पूछा है। एंड्योर प्रॉपर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रॉपर डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स कौन करता है? वो मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट देखता है, राइट, या सप्लाई मैनेजमेंट देखता है, वो HR मैनेजमेंट नहीं देखता। नेक्स्ट क्वेश्चन, why does the recruitment based view of SHRM here means strategic human resource management represent a paradigm shift in SHRM? कि SHRM में you can say एक shift आया, क्यों आया, ये पूछ रहे हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सोचिए समझिए फिर आंसर आएगा। Of course, because it focuses on internal human resource of business as a source of
सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हमेशा स्ट्रैटेजिक, कभी भी जब आप स्ट्रैटेजी कर रहे हो तो आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना चाहते हो ओवर द अदर, राइट? सो दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टास्क असाइन टू अ जॉब। जब आप एक टास्क और ये जॉब को इंक्रीज करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुत सिंपल है, दैट इज जॉब एनलार्जमेंट। जब आप किसी का यू कैन से व्हाट डू वी से नंबर ऑफ स्कोप बढ़ा रहे हो, उसका यू कैन से वर्क टाइम बढ़ा रहे हो, टाइम नहीं बोल सकती बट वैरायटी ऑफ टास्क बढ़ा रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रहे हो, देन दैट इज कॉल्ड जॉब एनलार्जमेंट। और इस पर्टिकुलर यू कैन से टाइम पीरियड में हमने 30 क्वेश्चंस ही कंप्लीट किए थे, तो बाकी क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रही। क्यों? क्योंकि वो हमने अनअकैडमी पे किए ही नहीं थे। सो वी आर डूइंग हियर ओनली 30 क्वेश्चंस टुडे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। डाउट हो तो प्लीज़ पूछेगा। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय बाय।